उनके घरों से उनको निकाल दिया, 6 के 7 के करीब गिरजाघर तबाह बर्बाद कर दिए। ये मेरे दीन ने दर्श नहीं दिया, ये मेरे नबी की सीरत नहीं है। किस एजेंडे के पीछे चल रहे हैं? चंद एक साल हुए जो मेरे मुल्क का माहौल चेंज हुआ है ना, चंद साल हुए, वरना ईसाई, हिंदू जो मेरे वतन में आबाद हैं, सिख हैं जो मेरे वतन में बैठे हैं, जो गैर मुस्लिम अकलियत में मेरे वतन में रह रहे हैं ना, उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। ये चंद एक सालों से ऐसा हो रहा है। क्यों हो रहा है? वजह क्या है मैं बताता हूं। वजह यह है, बैरून मुल्क जाना हो और वीज़ा चाहिए और वहाँ की रिहाइश चाहिए, नेशनैलिटी चाहिए, तो पाकिस्तान में आप किसी दीनी चीज़ का शियार का मजाक उड़ाएं, मजाक उड़ाने के बाद गिरफ्तार हो जाएं, आलमी मीडिया इन्वॉल्व हो जाएगा, इन्वॉल्व होने के बाद आपको सियासी तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, वहाँ की रिहाइश मिलेगी, वहाँ की नेशनैलिटी मिलेगी और आप वहाँ अयाशी से ज़िंदगी गुजारेंगे, इस वतन से चले जाए। चंद सालों में ये नज़रिया बना, चंद अकलियतों के चाहने वाले जो बाहर बैठे हुए उनकी वजह से, और मेरे मुल्क को पूरी दुनिया के सामने बदमाशा और पता नहीं दहशतगर्द वल्लाह आलम क्या का बकवास करनी शुरू कर दी। एक बंदे ने कहा है ना, तो क्या सामने गया है? जिस दीन को मैंने पढ़ा है ना, जो दीन मैंने सीखा है, रसूल कायनात के सामने ईसाइयों का वफ्द आता है, उनकी इबादत का वक्त होता है। तेरे मेरे महबूब इरशाद फरमाते हैं, मेरी मस्जिद नबवी के दरवाजे तुम्हारी इबादत के लिए खुले, तुम अपने तरीके से इबादत करो। इतना मेहरबान दीन। और जो इस्लाम के मतहत अकलियत आए, जिन्होंने दीन को कबूल नहीं किया, जबरदस्ती नहीं की गई, उन्हें उनके दीन पर ही रहने दिया गया और उनके दीन पर रहने की आज़ादी करके उनकी हिफाजत, जान, माल, इज्जत, आबरू की हिफाजत की गई। और आका करीम ने फरमाया, जो शख्स अकलियतों पर, गैर मुस्लिम पड़ोसी पर जुल्म करता है, वो क़यामत वाले दिन इस ख्याल से ना आए कि मैं उसका नबी हूं, मैं उसके मुखालिफ खड़े गैर मुस्लिम के हक में खड़ा हूंगा और उसके खिलाफ खड़ा हूं। क़यामत के दिन उस गैर मुस्लिम अकलियत के वकील की हैसियत से पेश होऊंगा। जो इस अकलियत को किसी गलत निगाह से देखेगा, जो बुरी निगाह से देखेगा, अब वो तमाशा बनाया है, घरों से निकाल दिया है और चर्च जला दिए, चर्च जला दिए, और पहली बार किसी ने इंजील जलाई, वो भी अल्लाह की किताब है। ये अलग बात है कि उसके उसूल मनसूख हो चुके कुरान के आने के बाद, लेकिन हमारा ईमान तो इन किताबों पर है ना। बोलिए है या नहीं है? जरा ईमान मुफस्सल पढ़िए जरा, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व, ऊंची बोलिए ना। तो इंजील को जलाने वाला मुसलमान क्या मुसलमान कहलाए? चाहे तारीफ शुदा ही किताब है, नाम तो इंजील लिखा है ना। पूरी दुनिया में कहते थे बड़े फख्र से मुसलमान कि कुरान को तो इतनी मर्तबा जलाया इन बदबख्तों ने, इन जलीलों ने, कभी किसी मुसलमान ने इंजील को भी जलाया है? लो आज वो भी हमारे चेहरों पे लगा दी गई कि ये जला दिया है। 6 चर्चों पे हमला करके चर्च जला दिए और घरों से सामान लूट कर ले गए। ये मुसलमानों का किरदार नहीं हो सकता है। एक बेटी निकलती है घर से नंगे सर होती, बेटी घर से निकलती है नंगे सर होती, रसूल कायनात अपनी चादर रहमत उसके सर पर डालते हैं। साहबा कहते हैं हुजूर ये काफिर की बेटी है। फरमाया बेटी तो बेटी होती है चाहे जिसकी भी हो। वो जिन बेटियों को घरों से निकाल दिया वो घर से बेघर कर दिए। वो तस्वीरें बता रही हैं कि ये मुसलमानों का मुल्क, किसी जाती तौर पे बनाए गए मफाद की पैरवी करने वाले इस्लाम के खैर खा नहीं हो सकते हैं। और मैं इस मामले की पुरजोर मजम्मत करता हूँ। जो कुरान को जलाया गया वो लोग इस काबिल नहीं है कि जिंदा रहें, उन्हें सबके सामने लाकर कानून के तहत खड़े करके फांसी देकर बताया जाए कि कुरान की मोहब्बत करने वाले, इस कानून के अमल करने वाले। और जिन्होंने फिर चर्च पर हमले किए उसके इश्तियाल में आकर और पता नहीं क्या क्या बातें सुनाकर, तो उन्होंने उससे भी ज़्यादा बड़ा जुल्म किया है। उन्हें भी पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक सजा दी जाए ताकि आइंदा कोई गैर मुस्लिम अकलियतों पर हमला करने की जुर्रत न कर सके। ये वतन अजीज 5 कोने रखते हैं और जो सफ़ेद रंग का परचम में निशान है
सब्ज रंग का निशान गुंबद खजरा की पैरवी में मुसलमानों के लिए है। जो झंडे में निशान है ना, रंग है, दो रंग है, एक सफ़ेद है और एक सब्ज है। वो जो सफ़ेद रंग हिस्सा है वो अकलियत बरादरी का हिस्सा है। तो जब झंडा बनाया गया है, अकलियत को भी बराबर नुमाइंदगी है। कुरान कहता है नाक काटो तो नाक काटे जाए, दांत तोड़े तो दांत तोड़े जाए, हाथ काटे तो हाथ काटे जाए। क्या अकलियतों के साथ भी यही हुक्म है? तो कहा हाँ, ईसाइयों का भी यही हक है, गैर मुस्लिमों का भी यही हक है। तुम्हारे मुल्क में जो किसी गैर मुस्लिम का हाथ काट देगा तो कुरान कहता है उसका भी हाथ काटा जाएगा। इसकी तो निगाह में बराबर है। एज ए पर्सन डील किया कुरान ने। आंख के बदले आंख, नाक के बदले नाक, कान के बदले कान, तो कत्ल के बदले कत्ल किया जाएगा। तो यहां तो बराबर हकूक दिए गए। हम पता नहीं किस वहम और गुमान में मुब्तला है। मेरी बात बुरी लग रही है ना? तो इस वतन की फिजाओं को पुरअमन रखने के लिए इस वतन के नजरियात को जिंदा करना जरूरी है। अपने तौर पर ही सही, एल चमन अपने तौर पर ही सही, इस वतन अजीज की फिजाओं में अमन के लिए कोशिश रहिए और जिस हद तक फायदा हो मेरे वतन के लिए फायदा मंद साबित हो। और ये बतौर खास दुआ भी करनी है। पाकिस्तान पर एक आफत नाज़िल हो रही है, पाकिस्तान के इलाकों पर वो सैलाब की शक्ल में सुन रहे हैं। दोबारा पंजाब के सरजमीन की जानिब पानी रवां रवां है और बड़ी ज़्यादा तादाद बता रहे हैं। ख़बरें आ रही हैं, वल्लाह आलम, अल्लाह बेहतर जानता है किस हद तक ठीक है किस हद तक नहीं है। मीडिया का ज़माना है, फेक न्यूज़ भी चला देते हैं। लेकिन हमने बतौर ख़ास दुआ करनी है कि अल्लाह करीम ऐसी आफतों से मेरे मुल्क की फ़िज़ाओं को और मेरे मुल्क के अनाज फसलों को, जानवरों को और इंसानों को महफूज फरमाए। और दोस्तान जी वकार, इस वतन अजीज़ की बुनियाद में शहीदों का खून रखा हुआ है। जो इससे मुखलिस नहीं है, ये बात लिख लें, ये बात लिख लें, गद्दारी का सर्टिफिकेट हुकूमत दे ना दे, हुकूमत लगाए गद्दारी का ना लगाए, कोई कहे ना कहे, जिस दिन आप इस मुल्क से बेवफा हो जाएंगे तो समझ लीजिए आपका ईमान ही ख़त्म हो गया। क्योंकि ईमान के अंदर वतन से मोहब्बत दाखिल है और वतन से मोहब्बत ईमान है। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाया करते थे, या अल्लाह मेरे उम्मतियों को मेरे शहर में आने देना। और साथ ही दुआ फरमाते थे उनके दिलों में वतन की मोहब्बत भी डालना कि सारे यहाँ आकर ना आबाद हो जाए, अपने अपने मुल्कों में भी मेरा जिक्र करने वाले। तो ये मुल्क पाकिस्तान नबी पाक के चाहने वालों का, मोहब्बत करने वालों का, आशिकों का वतन है। यहाँ माएँ भी सिखाती हैं तो नबी पाक की मोहब्बत सिखाती हैं। और यहाँ बाप भी कंधों पर बैठाकर याद करवाते हैं, बेटा 14 अगस्त कोई मामूली दिन नहीं है, शुहदा के दिए हुए तोहफे को संभालने का दिन है। और अच्छा तोहफा मिले तो मेरे भाई संभालने वाले को अल्लाह करीम नेमतों से माला माल फरमाते हैं, कदर करने वालों को। और जिन्हें कदर न करें, हमारे बुजुर्ग हमें कहते होते थे, मैंने खुद सुना है कि ये वतन जो है ये रसूल कायनात की दुआओं से मिला। मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है, क्या कहते थे बोलिए? ये रसूलुल्लाह की, थोड़ा ऊंची बोलिए। और जो नबी की दुआ से शय मिले तो फिर उसकी कदर भी तो बढ़ानी चाहिए। एक मिसाल देके समझा रहा हूं, नेमतें यहूदियों पर बढ़ी हुई। सूरा बकरा पढ़कर देखिएगा तो आगाज ही होता है, या बनी इसराइल लस्कुरू नेमती अल्लाह थी, नेमतें याद करो, नेमतें याद करो, नेमतें याद करो। अल्लाह गिनवा रहा है। और जब तुम्हें निजात दी फिरौन से, जब उसे गर्क कर दिया, वो नेमतें याद करवा रहा है ना। और जब अल्लाह करीम फिर नेमत लेता है तो फिर वो नेमत के बदले में गुलामी दे देता है। उनकी कौम ने फिर गुलामी भी देखी, फिरौन की कितनी ज्यादा गुलामी में वक्त गुजरा है। जो नेमत की कदर नहीं करते, अगर तफसीलन पढ़ूंगा तो बनी इसराइल की डिटेल में चले जाइए, और अगर इजमालन सुनना हो तो सुन लें। एक पहाड़ से ऊँटनी निकलती है हजरत साले की दुआ से, एक शख्स टांगे काट देता है, एक शख्स टांगे काट देता है, पूरी कौम बर्बाद हो जाती है। तो ये जो वतन है, ये मुल्क भी रसूल पाक की दुआ से मिला है। किसी एक की वजह से ये नेमत जाने नहीं देंगे। अपने सीने पे हाथ रख के दिल से याद करके जाइएगा, जब तक जिंदा रहेंगे अपने वतन के साथ मुखलिस रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह करीम मेरे वतन की फिजाओं को पुरअमन फरमाए, अकलियतों को इस वतन में जीने रहने और हमेशा आबाद रहने वालों के नेक अमाल में बरकतें दे।